सारे के सारे। सो आज का जो टॉपिक है अपना यार वो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। नो डाउट हर टॉपिक की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, बट यार ये टॉपिक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर अपने रूट्स पढ़ते हैं, कौन से रूट से कौन सी ड्रग देनी है। और ये चीज़ तो आपको पता ही है, अगर सिली मिस्टेक हो जाए रूट के अंदर, अगर गलती से भी गलत रूट से मेडिसिन दे दी जाए, ड्रग दे दी जाए पेशेंट को, तो ये उस पेशेंट के लिए बहुत फैटल कंडीशन हो सकती है। इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है सिर्फ इस सिली इस छोटी सी मिस्टेक से। तो इसलिए ये रूट इसलिए भी समझना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक दूसरा इसलिए भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अपने को एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कौन सी कंडीशन के अंदर किस रूट से ड्रग देना सबसे बेटर रहेगा। तो मैं सब बताता हूँ आपको इस रूट के बारे में। बेसिकली अपने सबसे पहले शुरू करते हैं क्या करना है इसके अंदर। अपने को रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। बेसिकली मैंने क्या किया है, जो है बुक्स ने ही डिवाइड किया हुआ है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया हुआ है। वन इज द सिस्टमैटिक एंड सेकंड इज द लोकल। सिस्टमैटिक रूट सिस्टेमिक रूट होता है और एक होता है लोकल रूट। सिस्टेमिक रूट का कहने का ये मतलब है, सिस्टेमिक रूट क्या होता है, डिजायरेबल सिस्टेमिक इफेक्ट शो करता है। डिजायरेबल सिस्टेमिक इफेक्ट शो करेगा पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर या जहां भी आप दे रहे हो। जैसे आपने सिस्टेमिक रूट से कोई भी ड्रग दिया, आपने इंट्राविनस रूट से कोई ड्रग दिया आपने, तो वो पूरे सिस्टम के अंदर सिस्टेमिक इफेक्ट शो कर रही है, पूरे ब्लड के अंदर सर्कुलेट हो रही है, हर ऑर्गन के पास जा रही है और हर ऑर्गन के पास जाके अपना अपना डिजायर्ड इफेक्ट शो कर रही है, अपना अपना सिस्टेमिक इफेक्ट शो कर रही है। वही अगर आप लोकल एप्लीकेशन की बात करो, लोकल ड्रग एप्लीकेशन की बात करो, तो जिस एरिया के अंदर, जितना एरिया के अंदर आपने ड्रग को अप्लाई किया है, उस एरिया के अंदर, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर सिर्फ इफेक्ट दिखाएगा अपना, उस पर्टिकुलर एरिया में इफेक्ट दिखाएगा। बट वहीं अगर सिस्टेमिक की बात की जाए तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जहां जहां तक वो ड्रग सर्कुलेट हो जाएगी, जहां जहां तक वो ड्रग पहुंच जाएगी, उन ऑर्गन्स के अंदर, उन टिश्यूज के अंदर अपना पूरा इफेक्ट शो करेगी वो। तो सिस्टेमिक रूट और लोकल रूट दो बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जो अपने देखने जा रहे हैं वो है सिस्टेमिक रूट। सबसे पहले सिस्टेमिक रूट पढ़ेंगे। सिस्टेमिक रूट में सबसे पहला आता है इंट्रानेजल रूट। सबसे पहला इंट्रानेजल रूट है, नाम से ही पता लग रहा है, जो कि अपने नेजल के थ्रू, जो कि नेजल रूट से देते हैं, नोज के थ्रू अपने जो ड्रग देते हैं वो इंट्रानेजल रूट होता है। ठीक है, इंट्रानेजल रूट से बेसिकली अपने लार्ज मोलिक्यूल्स वाली ड्रग्स देते हैं, जैसे कि पेप्टाइड्स हो गई। पेप्टाइड्स अपने नेजल रूट से ड्रग देते हैं, पेप्टाइड्स को देते हैं अपने नेजल रूट से। और खास बात क्या है कि ये पेप्टाइड्स जो होती है या फिर जो इस रूट से ड्रग दी जाती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को बाईपास कर जाती है और सीएनएस तक पहुंच जाती है। तो सीएनएस तक पहुंच जाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को बाईपास कर जाती है। पेप्टाइड वाली ड्रग्स जो अपने इंटरनेजल रूट से दे सकते हैं। बट उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है एक मैंने, जो आपको यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है, ध्यान से देखना, कि ओनली पोटेंट ड्रग कैन बी गिवन, ओनली पोटेंट ड्रग। चलो पीछे फटाफट चलते हैं। पोटेंसी याद आ रही है आपको, जहां मैंने एफिकेसी और एफिनिटी पढ़ाई थी आपको फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर, वहां मैंने पोटेंसी पढ़ाई थी और मैंने एक रिलेशन बताया था आपको कि पोटेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ड्रग या फिर डोज। मतलब मैंने ये कहा था कि अगर डोज कम है तो उसकी पोटेंसी ऑटोमेटिक ज्यादा होगी, अगर डोज ज्यादा है तो पोटेंसी कम होगी। याद आया? तो क्या इंट्रानेजल रूट से स्मॉल अमाउंट की ड्रग ही दे सकते हैं अपने? कोई ज्यादा अमाउंट की ड्रग थोड़ी ना यार, किसी की नोज थोड़ी ना भर दोगे दवाई डाल के। ज्यादा से ज्यादा 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप इतनी ड्रग दे सकते हैं अपने इंट्रानेजल रूट से एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। तो क्या आपको ऐसी ड्रग बनानी पड़ेगी जो कि कम क्वांटिटी के अंदर ज्यादा इफेक्ट शो करे, जो कम क्वांटिटी के अंदर भी ज्यादा इफेक्ट शो करे। तो क्या ऐसी ड्रग जो होगी वो पोटेंट ही तो होगी यार, जो कम अमाउंट के अंदर ज्यादा इफेक्ट शो कर रही है, जो कम अमाउंट के अंदर ज्यादा अपना असर दिखा रही है, वो ड्रग पोटेंट कहलाती है। समझ आई आपको ये बात? दैट्स वाई मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ पोटेंट ड्रग्स जो होती है वो इस रूट से दी जाती है। तो जाहिर सी बात है, जिसकी पोटेंसी ज्यादा उसकी डोज कम होगी और कम डोज वाली ड्रग ही अपनी इस रूट से दे सकते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं कि उसके बाद जो पोटेंसी और डोज, ये सारा मैंने लिखा हुआ, आप समझ सकते हो इसके अंदर, दोबारा रिवाइज करवा दिया एक बार मैंने आपको। उसका बेनिफिट्स क्या होते हैं इस रूट से ड्रग देने के? बेनिफिट्स इस रूट से ड्रग देने के ये होते हैं कि सीएनएस के अंदर एब्जॉर्प्शन रैपिड होता है, जल्दी से सीएनएस के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जल्दी सीएनएस में एब्जॉर्प्शन होता है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि सीएनएस का इफेक्ट बहुत जल्दी देखने को मिलता है अपने को। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेशेंट जो है वो आराम से खुद भी एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है दवाई को। कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल प्रोसेस नहीं होता कि अपने को कोई कैन्यूला लगवाना पड़े, अपने को वेन्स पंचर करनी पड़े, कुछ ऐसा टिपिकल प्रोसेस नहीं है। बहुत सिंपल सा रूट है, आप खुद भी एडमिनिस्टर, पेशेंट खुद भी एडमिनिस्टर कर सकता है। तो डेट्स वाई ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल हो जाता है, इजीली एडमिनिस्ट्रेशन हो जाता है इसका। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रहेगा अपने हर
ड्रग के हर रूट के अंदर वो रहेगा उसके एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज क्वेश्चनेबल। एग्जाम्पल्स हमेशा पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल हमेशा क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखने चाहिए अपने को, क्योंकि एग्जाम्पल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो जो इंट्रानेजल रूट से मेडिसिन या ड्रग्स दी जाती है उसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखे हैं, डेस्मोप्रेसिन, देन GnRH एगोनिस्ट, कैल्सिटोनिन और फेंटानिल। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं, सारी की सारी ड्रग्स है इंट्रानेजल रूट से दी जाती है, और भी बहुत सारी होती है, कुछ ही एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे मैंने। तो डेस्मोप्रेसिन, GnRH और कैल्सिटोनिन तो क्या है, पेप्टाइड है। किसकी क्वालिटी, पेप्टाइड के टाइप्स हैं ये। और जो फेंटानिल है वो क्या है, ओपोइड है। ठीक है, तो ये सब अपने बाद में और भी पढ़ेंगे डिटेल में जैसे जैसे ड्रग्स आती जाएगी। उसका दूसरे रूट की बात करते हैं, दूसरा सिस्टेमिक रूट की बात करते हैं। दूसरा सिस्टेमिक रूट जो है वो है पल्मोनरी। पल्मोनरी रूट या फिर इनहेलेशन रूट, जो कि अपने को बाय रेस्पिरेशन के थ्रू, इंस्पिरेशन के थ्रू लेना पड़ता है। जब अपने इंस्पिरेशन करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, तो उस टाइम पे अपने जो ड्रग को इनहेल कर रहे हैं साथ में किसी भी एक इक्विपमेंट की हेल्प से, उसको अपने क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। अब इनहेलेशन रूट के अंदर भी अपने को दो टाइप के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एक तो सिस्टमैटिक इफेक्ट देखने को, सिस्टेमिक इफेक्ट देखने को मिलता है, और एक लोकल इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये दो टाइप के इफेक्ट इनहेलेशन के अंदर भी देखने को मिलते हैं अपने को। कैसे देखने को मिलते हैं, देखना कि जब अपने सिस्टेमिक इफेक्ट की बात करते हैं अपने इनहेलेशन रूट के अंदर, तो सिस्टेमिक इफेक्ट के अंदर तो बेनिफिट्स क्या देखने को मिलते हैं अपने को, कि रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, इफेक्ट भी अच्छा होता है। और सिस्टेमिक इफेक्ट इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि लंग्स जो होते हैं, लंग्स के अंदर बहुत सारी कैपिलरीज होती है, बहुत सारा ब्लड नेटवर्क, बहुत अच्छा नेटवर्क होता है लंग्स के अंदर। जो नेटवर्क होता है ब्लड के अंदर, लंग्स के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है वो बहुत वाइड होता है, बहुत अच्छा होता है। दैट्स वाई जो ड्रग होती है वो बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कैपिलरीज से बहुत जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इसलिए रैपिड एब्जॉर्प्शन और रैपिड इफेक्ट देखने को मिलता है। दूसरा बेनिफिट क्या है, दूसरा बेनिफिट ये है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए भी नहीं जाना पड़ता ड्रग को। ठीक है, जब अपने इनहेलेशन वाले रूट से देते हैं डायरेक्ट इफेक्टर ऑर्गन के पास जाती है ड्रग, बिना किसी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के। क्योंकि डायरेक्टली किसके पास जाएगी, डायरेक्टली वो कहाँ पहुंचती है, सिस्टमैटिक कंपार्टमेंट के पास पहुंचती है, जहां भी अपने को ड्रग पहुंचानी है। वहीं अगर लोकल इफेक्ट की बात करें तो लोकल इफेक्ट के अंदर अपने जैसे ब्रोंकाइज हो गई, लंग टिश्यूज हो गए, जब डायरेक्ट अपने लोकल इफेक्ट शो करते हैं उन चीज़ों का, तो डायरेक्ट जब अपने ब्रोंकाई या लंग टिश्यूज तक मेडिसिन को पहुंचा रहे हैं इनहेलेशन रूट से, तो वो लोकल इफेक्ट हो गया। तो इस टाइप से सिस्टमैटिक और लोकल इफेक्ट दोनों शो होते हैं इनहेलेशन रूट से, पल्मोनरी रूट से। तो सिस्टमैटिक इफेक्ट के क्या क्या बेनिफिट है, सिस्टेमिक इफेक्ट के बेनिफिट्स पता लग गए आपको। लोकल इफेक्ट के तो कोई नो डाउट खास बेनिफिट होते ही होते हैं, लोकल इफेक्ट के साइड इफेक्ट्स भी कम देखने को मिलते हैं अपने को। इसके जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे, एग्जाम्पल के अंदर एफ्रीजा यूज फॉर पोस्ट पेरेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया एंड डायबिटीज मेलाइटस। एफ्रीजा ड्रग का एग्जाम्पल दे रखा है, जो कि पोस्ट पेरेंडियल हाइपरग्लाइसेमिया एंड डायबिटीज मेलाइटस के अंदर यूज में ली जाती है ड्रग। उसके अलावा मैं आगे आपको और एग्जांपल बताता हूँ इसके, जो और अच्छे से समझ आए आपको, उसके नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं अपने। तो यहाँ पे अपने इनहेलेशन रूट के जो लोकल इफेक्ट है, लोकल के बेनिफिट्स देखते हैं। लोकल रूट के जो बेनिफिट देखने को मिलते हैं अपने को, एक तो लेसर सिस्टेमिक साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। लेस सिस्टेमिक साइड इफेक्ट तो आपको समझ में आ ही रहा है, नो डाउट कि लेस सिस्टेमिक साइड इफेक्ट इसलिए देखने को मिलेगा अपने को क्योंकि लोकल रूट है ना यार। सिस्टम के अंदर तो हर ऑर्गन के अंदर नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा, सिर्फ लिमिटेड ऑर्गन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लिमिटेड टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसलिए साइड इफेक्ट जो देखने को मिलते हैं वो कम देखने को मिलते हैं। इसके मैं एग्जांपल बताऊं आपको, तो ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर अपने स्टीरॉइड्स देते हैं पेशेंट को। ठीक है, सीओपीडी के पेशेंट होते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी के पेशेंट को अपने बीटा एगोनिस्ट या फिर एंटीकोलिनर्जिक्स प्रोवाइड कराते हैं। बीटा एगोनिस्ट आपको याद आ रहा होगा, साल्ब्यूटामोल। एंड एंटीकोलिनर्जिक्स की बात करूं तो इट्राट्रोपियम ब्रोमाइड जैसी ड्रग्स है बहुत सारी, जो अपने बहुत डिटेल के अंदर बाद में रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो वहां पे अपने ये सारी ड्रग्स यूज में लेते हैं जो लोकल इफेक्ट शो करती है। ठीक है, बट इसके अलावा अपने अगर एक मैं एग्जांपल की बात करूं सूडोमोनास निमोनिया की, सूडोमोनास निमोनिया के अंदर अपने जो ड्रग यूज करते हैं वो अपने ड्रग यूज करते हैं टोब्रामाइसिन। ओके, अपने एंटीबायोटिक यूज करते हैं, टोब्रामाइसिन ड्रग यूज करते हैं। मोस्टली केस सिस्टेमिक क्या दिखाती है, सिस्टेमिक फिब्रोसिस शो करती है। इसका जो मोस्टली सिस्टिस फाइब्रोसिस के केस के अंदर ज़्यादातर इस ड्रग को यूज़ में लिया जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस के अंदर, जब सूडोमोनास निमोनिया सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस के अंदर अपने जो ड्रग यूज़ में लेते हैं वो ड्रग कौन सी यूज़ में लेते हैं, टोब्रामाइसिन ड्रग यूज़ में लेते हैं। सो ये सिस्टेमिक ड्रग होती है और ये क्या करवाती है, डिफ़िकल्ट टू पेनिट्रेट द पेशेंट लंग्स को बहुत मुश्किल से पेनिट्रेट कर पाती है ड्रग।
इस ड्रग की क्या खास बात होती है मैं बताता हूँ आपको, शुरू से समझाता हूँ। सूडोमोनास निमोनिया होता है, उसके अंदर अपने पेशेंट को टोब्रामाइसिन देते हैं। टोब्रामाइसिन जो होती है वो अपने लोकल रूट से इसलिए देते हैं, क्योंकि लोकल रूट से इसलिए देनी पड़ती है अपने को क्योंकि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के केस के अंदर अपने को देनी पड़ती है पेशेंट को ये टोब्रामाइसिन। और ये अगर अपने सिस्टेमिक रूट से देते हैं, सिस्टेमिक ड्रग होती है और ये बहुत मुश्किल से पेनिट्रेट कर पाती है किसको, लंग्स को। तो डेट्स वाई अपने क्या करते हैं, अपने इसको इस ड्रग को यूज़ करते हैं सूडोमोनास निमोनिया के अंदर। इन्फ्लुएंजा के अंदर भी अपने देते हैं ड्रग, जामाविर ड्रग देते हैं अपने इन्फ्लुएंजा के अंदर। एंटी वायरल ड्रग्स है सारे की सारी, जो अपने बहुत डिटेल में आगे वापस से पढ़ने वाले हैं। तो ये कुछ बेनिफिट है लोकल और सिस्टेमिक रूट्स के, इनहेलेशन रूट के। उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट देखते हैं अपने। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट रूट है जिसका नाम है सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट का सिंपल सा मतलब है कि ड्रग को आपको सबलिंगुअली प्लेस करना है, आपको सबलिंगुअली ड्रग को रखना है, सबलिंगुअल आपको ड्रग को यूज़ करना है, सबलिंगुअल रूट से यूज़ करना है, मतलब आपको टंग के नीचे सबलिंगुअली ड्रग को रखना होता है। और इस रूट के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं देखना। इस रूट के बेनिफिट, सबसे पहली बात तो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है इसका, बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग बहुत जल्दी अफेक्ट करती है और डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन पे जाके काम करती है यार। इस ड्रग के अंदर भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वाली कोई कहानी नहीं है। डायरेक्ट ड्रग दिया आपने, ड्रग देने के साथ ही ये ड्रग क्या करेगी, डायरेक्टली इफेक्टर ऑर्गन के पास जाके काम करेगी, जहां भी आपको टारगेट ऑर्गन आपका उस पर इफेक्ट दिखाती है। क्यों इफेक्ट दिखाती है उस पर, इसलिए इफेक्ट दिखाती है क्योंकि ये ड्रग जो होती है डायरेक्टली सुपीरियर वेना कावा में एब्जॉर्ब होती है। ये ड्रग सबलिंगुअल रूट से आप लेते हो तो ये ड्रग डायरेक्ट क्या करती है, डायरेक्ट सुपीरियर वेना कावा के अंदर एब्जॉर्ब होती है। और सुपीरियर वेना कावा सबसे पहले कहाँ जाता है, हार्ट के अंदर जाता है। डेट्स वाई सबलिंगुअल रूट से मैक्सिमम ली जाने वाली ड्रग जो होती है, सबलिंगुअल रूट से मैक्सिमम ली जाने वाली ड्रग जो होती है वो हार्ट के लिए होती है और वो हार्ट के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाती है और बहुत फास्ट एक्शन दिखाती है। उसके बाद एडिक्वेट इफेक्ट के बाद जो ड्रग होती है वो ड्रग जो होती है वो स्पीटेड आउट भी हो जाती है इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इस ड्रग को सबलिंगुअल रूट से लेने के ड्रॉबैक्स भी हैं। कैसे कैसे ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं इस रूट को, सबलिंगुअल रूट से लेने के जो ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं वो अपने को टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसके अंदर टीथ के अंदर डिस्कलरेशन देखने को मिल जाता है, टीथ डीके देखने को मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस रूट से जब ड्रग लेते हैं तो नो डाउट जब ड्रग हार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा एक्शन कर रही है, क्योंकि हार्ट के पास वो सबसे पहले पहुंच रही है सुपीरियर वेना कावा से, तो साइड इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा किसी पे दिखाएगी, साइड इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा हार्ट के ऊपर दिखाती है। साइड इफेक्ट भी किस पे दिखाती है, हार्ट के ऊपर दिखाती है। डेट्स वाई ये दो टाइप के ड्रॉबैक है इसके अंदर। और क्योंकि सुपीरियर वेना कावा से ड्रग जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है रैपिडली, डेट्स वाई कार्डियक साइड इफेक्ट जो होते हैं वो भी इसके क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारे, लगभग हर सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूट वाले एग्जामिनेशंस ने ये आपसे ये वाले नाम जो हैं ये पूछे हुए हैं। जिसमें सबसे पहला एग्जाम्पल आता है एंटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग जो होती है ये यार सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अपने बहुत सारे कंडीशन, एंजाइना के पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट में यूज़ करते हैं अपने, उसमें इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये ड्रग जो होती है, मान लो सीवियर अटैक आ जाता है पेशेंट को एंजाइना का, तो उस अटैक के केस के अंदर अपने को ऐसा रूट सेलेक्ट करना होता है जो इंस्टेंट हार्ट के ऊपर काम करे, जो हार्ट के ऊपर हाथों हाथ जाके एक्शन शो करे। तो इस रूट के अंदर, इस रूट से जब ड्रग देते हैं तो उस हाथों हाथ सुपीरियर वेना कावा में ड्रग एब्जॉर्ब होती है और एब्जॉर्ब होते ही वो हार्ट के ऊपर क्या दिखाती है, अपना एक्शन दिखाती है। तो जैसे ही वो अपना हार्ट पे एक्शन दिखाती है तो पेशेंट को विद इन मैक्सिमम 3 मिनट्स के अंदर पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है इस ड्रग को देने के बाद। मैक्सिमम बताया मैंने आपको, मिनिमम और कम टाइम होता है पेशेंट को। जैसे ही वो पेशेंट ड्रग सबलिंगुअली रखता है, पेशेंट जिस रूट से ड्रग लेता है सबलिंगुअली, उसी टाइम हाथों हाथ उसको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो पूछा जाता है। बट आजकल एग्जामिनर भी शाने हो गए हैं तो वो एंटीजी ना पूछ के और दूसरी ड्रग्स के नाम पूछ लेते हैं। तो और दूसरी ड्रग्स जो सबलिंगुअल रूट से दी जाती है वो और भी है, जो कि आप नाम याद रखना, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ठीक है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, निफेडिपिन दी जाती है, एफिड्राइन दी जाती है, एर्गोटामाइन दी जाती है और ब्यूप्रोनोफिराइन भी दी जाती है। तो ये कुछ ड्रग्स है जो और भी बहुत सारे अलग अलग रूट के लिए दी जाती है, मतलब अलग अलग सिस्टेमिक इफेक्ट के लिए दी जाती है सबलिंगुअल रूट से। तो ये वाली भी ड्रग्स है जो कि आपको याद रखनी है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल के नीचे अंडरलाइन मैंने कर दी है, एंटीजी के नीचे आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, निफेडिपिन, एर्गोटामिन, ये सारी ड्रग है जो अपने सबलिंगुअली दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका कौन सा सबलिंगुअल रूट, कौन सा सबलिंगुअल रूट हो गया,
सिस्टमैटिक रूट पढ़ रहे हैं अपने, उसके अंदर तीसरा टाइप पढ़ चुके हैं अपने सबलिंगुअल। अब फोर्थ टाइप पढ़ते हैं अपने। जो फोर्थ टाइप होता है वो कौन सा है? फोर्थ टाइप है ओरल रूट। ओरल रूट नो डाउट सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है ओरल रूट पे? मोस्ट कॉमन रूट है। कौन सा रूट है? मोस्ट कॉमन रूट है। उसके अलावा इसके बेनिफिट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से बेनिफिट्स है ओरल रूट्स के? तो जाहिर सी बात है, चीपेस्ट रूट है, पेशेंट खुद ले सकता है, सेफेस्ट रूट है, मोस्ट कन्वीनियंट रूट है, पेशेंट इजीली ले सकता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं आती, समझ सकता है पेशेंट इसके अंदर। ये सारे इसके मोस्ट कॉमन बेनिफिट्स हैं इस रूट के, ओरल रूट के। क्योंकि ओरल रूट के बेनिफिट्स लगभग हर किसी को पता होता है। लाइफ में हर किसी ने एक ना एक बार तो मेडिसिन ली होती है ओरल रूट से, तो ओरल रूट्स के बारे में समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बट इसके ड्रॉबैक भी हैं। ओरल रूट के ड्रॉबैक ऐसे हैं कि ये ओरल रूट्स जो होता है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ओरल रूट लिपिड सोल्यूबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि ओरल रूट, अगर आपको कोई ड्रग लेनी है ओरल रूट से लेनी है तो उसकी लिपिड सोल्यूबिलिटी, उसकी साइज़ ऑफ ड्रग क्या है, ड्रग का साइज़ बहुत मैटर करता है। अगर ड्रग बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसका मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको ओरल रूट से नहीं दे सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन, गैस्ट्रिक एंजाइम्स, गैस्ट्रिक एसिडिटी, गैस्ट्रिक पीएच, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ये सब अपने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा आपको बार बार। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें जो ओरल रूट को अफेक्ट करती है। गैस्ट्रिक पीएच, गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट, गैस्ट्रिक एंजाइम्स, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा फूड भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है। प्रेजेंस ऑफ फूड की प्रेजेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है ड्रग के एब्जॉर्प्शन के अंदर। उसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें हो गई। इसके अंदर अपने को ये चीज़ें पता लग जाती है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ओरल रूट के एब्जॉर्प्शन के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो उसके अलावा मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं तो एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, और वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो सबसे ज़्यादा वेरिएशन एब्जॉर्प्शन के अंदर कौन से रूट से देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या बोला मैंने कि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा वेरिएशन एब्जॉर्प्शन के अंदर कौन से रूट के थ्रू देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा वेरिएशन जो होता है एब्जॉर्प्शन के अंदर वो सिर्फ ओरल रूट से देखने को मिलता है। तो आपको भी ये पॉइंट याद रखना है हर हाल के अंदर कि ओरल रूट से जो एब्जॉर्प्शन होता है उसके अंदर अपने को वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और वेरिएशन किस कारण देखने को मिल रहा है ये आपको पता है। वेरिएशन किस कारण देखने को मिल रहा है? लिपिड सोल्यूबिलिटी, साइज ऑफ ड्रग, गैस्ट्रिक पीएच, गैस्ट्रिक स्टिमुलेंट, प्रेजेंस ऑफ फूड, ये सारी की सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या करवाती है? वेरिएशन कोज करवाती है एब्जॉर्प्शन के अंदर। दैट्स व्हाई वन ऑफ द मोस्ट वेरिएबल एब्जॉर्प्शन इज अ ड्रॉबैक ऑफ दिस रूट, इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस रूट। ओरल रूट का सबसे मेजर ड्रॉबैक है ये कि बहुत वेरिएबल एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है इसके अंदर। तो नो डाउट ये ओरल रूट की बात है जो कि आपको समझ आया होगा। और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसके आगे का देख। अब नो डाउट ओरल रूट का सबसे बड़ा एक और ड्रॉबैक है, एक तो वेरिएबल एब्जॉर्प्शन है, ये तो ड्रॉबैक है ही है। उसके अलावा ओरल रूट का ड्रॉबैक क्या है कि जो ड्रग ओरल रूट से दी जाएगी वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए 100% जाती है। जो रूट ओरल रूट से दी जाएगी, ओरल रूट से दी जाती है जो ड्रग, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए भी जाएगी। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अलावा कुछ एग्जांपल्स है जो याद रखना, जो कि बता देता हूं मैं आपको। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आगे तक काम आएंगे सारे के सारे एग्जांपल्स के अंदर मैंने वो ड्रग्स बताई आपको जो ओरल रूट से नहीं देनी होती। लगभग बहुत सारी ड्रग्स है यार, कितनी की याद रखोगे जो ओरल रूट से देनी होती है। तो मैंने सिर्फ वो ड्रग्स बताई है जो आप ओरल रूट से नहीं दे सकते। तो सबसे पहले तो ऐसी सारी की सारी ड्रग्स जिनके अंदर किस टाइप का एंजाइम प्रेजेंट होता है, एज, लास्ट में जिसके एज लगता है ASE, जिसमें इस टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो ड्रग अपने को कभी भी ओरल रूट से नहीं देनी होती। जैसे एग्जाम्पल बता रखा है मैंने, एस्परजिनेज एंजाइम जो होता है वो एंटी कैंसर के अंदर होता है। तो डेट्स वाई अपने इस रूट से, ओरल रूट से ये वाली ड्रग नहीं देते। क्यों नहीं देते? बहुत सारे रीजन है, गैस्ट्रिक पीएच, गैस्ट्रिक इरिटेंट, प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, इंट्रैक्शन, ड्रग इंट्रैक्शन, तो ये सारी चीजें होती है, इसलिए अपने को अवॉइड करना पड़ता है। दूसरा, अगर लास्ट के अंदर टाइड लगा होता है, मतलब जितनी भी पेप्टाइड्स होती है, पेप्टाइड्स जो रूट से पेप्टाइड होती है वो भी अपने ओरल रूट से नहीं देते, जैसे कि एक्ट्रोटाइड, ये वाले भी अपने क्या है इस रूट से, ओरल रूट से नहीं देते। और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज भी अपने ओरल रूट से नहीं देते, जैसे एग्जांपल दे रखा है एबिक्सिमैब। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती है ये अपने ओरल रूट से ये वाली ड्रग्स नहीं देते, अपने ओरल रूट से अवॉइड करते हैं। सारी की सारी ड्रग ओरल रूट से नहीं देनी होती। क्यों नहीं देनी होती? क्योंकि ये सारे के सारे है क्या, ये सारे के सारे कुछ भी नहीं है, बट ये सारे के सारे प्रोटीन्स हैं। ये सारे के सारे प्रोटीन्स और प्रोटीन्स के मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होते हैं, और प्रोटीन के मोलिकुलर वेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये
बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस करते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशंस करते हैं, डेट्स वाई अपने ओरल रूट से नहीं देते इन ड्रग्स को, इनका एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छा नहीं होता ओरल रूट से, इसलिए अपने इनके लिए कौन सा रूट सेलेक्ट करते हैं, पेरेंट्रल रूट सेलेक्ट करते हैं, मे बी इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, जो कि अपने आगे पढ़ेंगे। तो ये थी ओरल रूट की बात। ओरल रूट के बाद अब अपने बात करते हैं इंट्रावीनस रूट की। इंट्रावीनस रूट जो होता है, इंट्रावीनस रूट सबसे ये भी कॉमन ही है यार, बहुत जगह यूज में लिया जाता है इंट्रावीनस रूट, और खास बात बहुत है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इंट्रावीनस रूट का ये बनता है कि ऐसा रूट बताओ जिसके अंदर 100% बायोअवेबिलिटी देखने को मिलती है। ऐसा रूट जिसके अंदर 100% बायोअवेबिलिटी देखने को मिलती है, तो ऐसा रूट कौन सा है? इंट्रावीनस रूट है जिसके अंदर अपने को 100% बायोअवेबिलिटी देखने को मिलती है। सबसे फास्ट रूट कौन सा है? सबसे रैपिड इफेक्ट किसमें देखने को मिलता है? इंट्रावीनस रूट के अंदर सबसे रैपिड इफेक्ट देखने को मिलता है अपने को। तो ये इमरजेंसी के अंदर सबसे अच्छा रूट होता है, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर सबसे अच्छा रूट होता है। लार्ज वॉल्यूम भी अपने इस रूट से दे सकते हैं पेशेंट को, और जो लार्ज मोलिकुलर वेट होता है अपने को, लार्ज मोलिकुलर वेट के ड्रग्स भी अपने इस रूट से दे सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी, ये सारी की सारी चीज़ें बेनिफिट्स हैं इंट्रावीनस रूट के। 100% बायोअवेबिलिटी, रैपिड इफेक्ट हो जाता है, लार्ज वॉल्यूम भी दे सकते हैं अपने इस रूट से, और लार्ज मोलिकुलर वेट की ड्रग्स भी दे सकते हैं। बट अगर ड्रॉबैक्स की बात की जाए तो ड्रॉबैक्स के अंदर इसके अंदर अपने को टॉक्सिसिटी का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। टॉक्सिसिटी का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ड्यू टू सडन इंक्रीज इन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, क्योंकि बिकॉज स्लाइट वेरिएशंस के कारण भी इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता है अपने को। किसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता है? अपने को प्लाज्मा कंसंट्रेशन के अंदर ड्रग का इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता है, जिसके कारण टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अपने ऐसी ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं दे सकते जो कि ऑयली मीडियम की होती है। ऑयली मीडियम से मैं आपको समझाता हूं कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपने 11th केमिस्ट्री के अंदर, लाइक डिजोल्व्स लाइक। लाइक डिजोल्व्स लाइक मतलब पानी को पानी में ही मिलाना पड़ेगा, तेल को तेल में ही मिलाना पड़ेगा। आप कभी भी तेल को पानी में नहीं डिजोल्व कर सकते, आप तेल को पानी में नहीं मिला सकते। तो जो अपना ब्लड का नेचर है, अपने को ब्लड की पीएच, ब्लड का नेचर ध्यान में रखते ही इंट्रावीनस रूट की मेडिसिन को तैयार करना पड़ता है, ताकि अपने क्या कर पाए, ताकि अपने उसको ब्लड के साथ डिजोल्व कर पाए। अगर वो ड्रग ब्लड के अंदर डिजोल्व ही नहीं होगी, तो वो ड्रग अगर डिजोल्व नहीं होगी तो जाहिर सी बात है आप बिना डिजोल्व हुए ड्रग को कैसे एब्जॉर्व कराओगे? बिना डिजोल्व हुए ड्रग एब्जॉर्व ही नहीं होगी, और एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा ड्रग का, तो उस ड्रग का कोई बेनिफिट नहीं है। डेट्स वाई जो ऑयली मीडियम की ड्रग्स होती है, ऑयली मीडियम की ड्रग्स कभी भी इंट्रावीनस रूट से नहीं दी जाती, क्योंकि उनके अंदर अपने को एब्जॉर्प्शन ही देखने को नहीं मिलता है। और इसलिए ऑयली रूट की ड्रग्स अगर गलती से दे भी देते हैं तो वो क्या कोज करती है? हीमोलाइसिस कोज करती है, और हीमोलाइसिस बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है जो पेशेंट के लिए बहुत फैटल साबित होती है। तो डेट्स वाई अपने इंट्रावीनस रूट के अंदर अपने ऑयली मीडियम की ड्रग्स यूज नहीं करते हैं। उसके बाद अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर इंट्रावीनस रूट के अंदर अपने PSVT एडिनोसिन हो गया, देन एडिनोसिन के बाद अपने पल्मोनरी एडिमा के अंदर फ्लूसोमाइड यूज़ कर लेते हैं। हाइपरटेंसिव एमरजेंसी के अंदर अपने निकार्डिपिन यूज़ कर लेते हैं, या फिर निफेडिपिन यूज़ कर लेते हैं। निफेडिपिन अपने दूसरे रूट से भी दे सकते हैं, यहाँ पे अपने सिर्फ इंट्रावीनस रूट की बात कर रहे हैं। हाइपरटेंशन एमरजेंसी कंडीशन के अंदर अपने निकार्डिपाइन यूज़ करते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस के अंदर अपने लोराज़ेपाम, डाइज़ेपाम एंड फेनिटोइन, ये बहुत सारी ड्रग्स है जो अपने IV रूट से देते हैं, सारी की सारी ड्रग्स। तो ये वाली जितनी भी ड्रग्स एग्जाम्पल IV रूट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। सेफ्ट्रेक्सोन, एंटीबायोटिक्स भी अपने देते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जो कि IV रूट से दी जाती है ड्रग्स। IV रूट के बाद अपने ड्रग रूट देखते हैं इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट की बात की जाए तो इंट्रामस्कुलर रूट के अंदर मसल्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है अपने को। मसल्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है तो कौन कौन सी मसल्स यूज़ में ली जाती है? ग्लूटियस मैक्सिमस मसल्स ली जाती है। देन उसके अलावा अपने और भी वेस्टस लेटरलिस मसल्स भी यूज़ में लेते हैं मसल्स के अंदर अपने, और ग्लूटियस मसल्स यूज़ में लेते हैं। बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की मसल्स है इसके अंदर इंट्रामस्कुलर, जो कि आपको पढ़नी है। कंपटीशंस के अंदर भी बहुत बार पूछी जाती है वो मसल्स भी। तो वो टॉपिक जो है वो यहाँ से डाइवर्ट हो जाता है थोड़ा, एनाफिजियो का टॉपिक है, डेट्स वाई यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते उसको। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि जो इंट्रामस्कुलर रूट से दी जाती है ड्रग्स, उसके अंदर अपने 2 टाइप के मीडियम रखते हैं। एक तो ड्रग जो ऑयली मीडियम की होती है वो भी दे जा सकती है, और एक जो होता है उसमें मतलब 2 पार्टिकल्स होते हैं। इंट्रावीनस रूट के जो ड्रग्स होती है मैक्सिमम उसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी होती है? 2 टाइप की चीज़ें होती है उसके अंदर। एक तो ड्रग होती है जो ड्रग होती है, और एक ऐसी चीज़ होती है उस ड्रग के अंदर जो कि रिपोजिटरी व्हीकल की तरह काम करती है। रिपोजिटरी व्हीकल की तरह काम करने का ये मतलब है, रिपोजिटरी व्हीकल की तरह जो चीज़ काम करती है वो चीज़ ड्रग के एब्जॉर्प्शन को डिले करवाती है। मतलब वो क्या करवाएगी? ड्रग के एब्जॉर्प्शन को डिले कराएगी।
डेट्स वाई इंट्रामस्कुलर रूट से जो ड्रग दी जाती है वो लंबे टाइम तक काम करती है। एक बार आप इंट्रामस्कुलर रूट से ड्रग दे दो, वो लंबे टाइम तक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिपोजिटरी व्हीकल प्रेजेंट होता है और रिपोजिटरी व्हीकल क्या करवाता है? एब्जॉर्प्शन को डिले करवाता है। इस रूट से अपने इरिटेंट्स भी दे सकते हैं, इरिटेंट्स भी इस रूट से दिया जाता है और मे बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है इस रूट से। अगर अपने सिखा दें किसी को तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल हो जाता है। और इसके अंदर अपने ड्रग जो होता है, ड्रग इसके अंदर अपने सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल होता है और जो इरिटेंट्स होते हैं वो भी दे सकते हैं अपने इसके अंदर। और रिपोजिटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रिपोजिटरी जो होती है वो एब्जॉर्प्शन को डिले करवाती है और लॉन्ग एक्टिंग बनाती है ड्रग को। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपने इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसके ड्रॉबैक बता देता हूँ। इंट्रामस्कुलर रूट के ड्रॉबैक क्या होता है यार कि अपने को मसल्स को पंचर करना पड़ता है, मसल्स के अंदर दी जाती है ड्रग तो पेन तो होता ही होता है, जाहिर सी बात है। थोड़ी ऑयली ड्रग्स होती है, कई ऑयली ड्रग्स होती है वो भी इरिटेशन कोज करती है मसल्स के अंदर, स्कार्स बन जाते हैं, कई बार नेक्रोसिस भी देखने को मिलता है। डायबिटिक वाले पेशेंट्स के अंदर भी अपने को देखने को मिलता है पेन या फिर स्कार वाली कंडीशन, नेक्रोसिस वाली कंडीशन, पेशेंट को काफ़ी टाइम तक पेन हो जाता है। तो ये थोड़े से कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं इंट्रामस्कुलर रूट के। एग्जाम्पल दी जाए तो एग्जाम्पल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी। बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी जो होती है, बेंजाथाइन पेनिसिलिन जी की बात की जाए तो ये जो ड्रग होती है इसके अंदर दो टाइप बताया मैंने आपको कि जो बेंजाथाइन जो होता है, बेंजाथाइन तो रिपोजिटरी व्हीकल की तरह काम करता है। बेंजाथाइन किसकी तरह काम करता है? रिपोजिटरी व्हीकल की तरह काम करता है यहाँ पे। और पेनिसिलिन जो होती है वो ड्रग होती है। तो पेनिसिलिन तो ड्रग है और बेंजाथाइन रिपोजिटरी व्हीकल है, इसीलिए बेंजाथाइन पेनिसिलिन का जो एक्शन होता है वो बहुत लंबा होता है। पेशेंट को एक बार ये ड्रग देनी पड़ती है और ये अपना बहुत दिन तक एक्शंस दिखाती है, 24 दिन तक एक्शन दिखाती है अपना, 14 डेज तक अपना एक्शन दिखा देती है ड्रग। क्यों दिखा पाती है? सिर्फ इस रिपोजिटरी व्हीकल के कारण दिखा पाती है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन को डिले करवाता है और डिले करा के स्टोर कर देता है ड्रग को और बहुत लंबे टाइम तक एक्शन करवाने देता है। उसके अलावा अपने और कौन सी आईएम रूट से ड्रग दे सकते हैं? आईएम रूट से अपने और भी बहुत सारी ड्रग दे सकते हैं। एड्रेनलिन दे सकते हैं, डाइजापाम दे सकते हैं आईएम रूट से, अपने मॉर्फिन सल्फेट के इंजेक्शंस हो गए, ओपोइड्स हो गए, ये बहुत सारी ड्रग्स है जो अपने आईएम रूट से देते हैं। उसके अलावा अपने और आईएम रूट से और कौन सी ड्रग देते हैं? अपने विटामिन के इंजेक्शन भी आईएम रूट से देते हैं। तो ये सारे के सारे जो है ये सारे के सारे जो रूट है आईएम रूट से सारी की सारी ड्रग्स दी जाती है। इसके बाद अपने नेक्स्ट रूट की बात करते हैं, सबक्यूटेनियस रूट की। सबक्यूटेनियस रूट के अंदर बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? सबक्यूटेनियस रूट में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इंट्रामस्कुलर से और धीरे होता है। जितना इंट्रामस्कुलर होता है उससे भी धीरे एब्जॉर्प्शन होता है इसका, और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखने को मिलता है अपने को सबक्यूटेनियस रूट के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल है यहाँ पे। पेशेंट अपने आप इन सबक्यूटेनियस रूट के अंदर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर लेता है ड्रग को, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आती। ड्रॉबैक क्या है इसके अंदर? ड्रॉबैक अपने इरिटेंट्स नहीं दे सकते पेशेंट को, इरिटेंट्स देने के कारण सबक्यूटेनियस रूट के अंदर पेन और नेक्रोसिस देखने को मिल जाता है। बट इंट्रामस्कुलर रूट से अपने इरिटेंट्स दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस रूट से अपने इरिटेंट्स नहीं दे सकते। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है सबक्यूटेनियस रूट के। एग्जाम्पल्स के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? इंसुलिन, इंसुलिन के इंजेक्शन सारे के सारे सबक्यूटेनियस रूट से लगते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। उसके बाद अपने एट्रोटाइड्स भी दे सकते हैं सारे के सारे, ऑक्ट्रोटाइड्स भी सबक्यूटेनियस रूट से दे सकते हैं। उसके बाद हिपैरिन का इंजेक्शन जो होता है, या फिर हिपैरिन के अलावा मैं एनोक्सापैरिन की बात करूं, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन जो होता है एनोक्सापैरिन, उसका इंजेक्शन भी सबक्यूटेनियस रूट से ही लगता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सबक्यूटेनियस के, जो कि अपने धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो और अपने को डिटेल में पता लगता जाएगा। यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इंसुलिन और एक एनोक्सापैरिन, और एक जो मैंने यहाँ पे बताया आपको एक्ट्रोटाइड। तो ये सारे के सारे सबक्यूटेनियस रूट से दी जा सकती है ड्रग। उसके अलावा अपने नेक्स्ट रूट पढ़ते हैं सिस्टमिक रूट। नेक्स्ट रूट है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट से जो ड्रग्स दी जाती है, रेक्टल रूट से जो ड्रग दी जाती है उसका एक बेनिफिट क्या होता है कि रेक्टल रूट से और ओरल रूट से जो ड्रग दी जाती है वो भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए जाती है, बट रेक्टल रूट से जो ड्रग देते हैं अपने वो भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए जाती है। बट बेनिफिट क्या है कि जो रेक्टल रूट से जो ड्रग दी जाती है, वो रेक्टल रूट से जो ड्रग दी जाती है वो 50% लेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर जाती है। मतलब ओरल रूट के अंदर ड्रग जो है वो 100% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए जाएगी, बट जो रेक्टल रूट से देते हैं अपने वो सिर्फ 50% ड्रग ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए जाती है। तो अगर 50% ड्रग ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए जा रही है तो 50% ड्रग, तो मतलब एब्जॉर्प्शन बढ़ गया ना ड्रग का यार, क्योंकि 50% ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जाएगी और 50% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए जाएगी, तो 50% तो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब इसलिए डायरेक्ट एब्जॉर्ब होती है क्योंकि 50% ड्रग जो होती है वो तो पोर्टल वेन के थ्रू चली जाती है लीवर के अंदर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए। बट रेक्टल रूट से जब अपने ड्रग देते हैं तो रेक्टल रूट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उस ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू 50% डायरेक्टली
डायरेक्टली कहाँ पे, इंफीरियर वेना कावा के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। रेक्टल रूट से 50% तो पोर्टल वेन में चली जाती है और 50% डायरेक्टली क्या हो जाती है, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा के अंदर क्या हो जाती है, इंफीरियर वेना कावा में चल जाती है ड्रग, और इंफीरियर वेना कावा के अंदर जाने के कारण वो लीवर को बाईपास कर जाती है, और बाईपास करने के कारण अपने को सिर्फ 50% ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। 50% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए जो ड्रग होती है वो जाती ही नहीं, क्योंकि वो बाईपास कर जाती है लीवर को, और वो डायरेक्ट कहाँ चली जाती है, इंफीरियर वेना कावा में चल जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है, जितनी भी अनप्लीजेंट ड्रग्स होती है जो अपने ओरल रूट से नहीं ले सकते, या बहुत ज़्यादा जिसका टेस्ट की प्रॉब्लम हो जिसके अंदर, या फिर और अलग अलग टाइप्स की प्रॉब्लम हो, तो उसके अंदर अपने ये रूट जो होते हैं वो रेक्टल रूट से अपने ये ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बच्चों के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है रेक्टल रूट्स। क्यों किया जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो जल्दी से कोई भी चीज़ को ओरल रूट से नहीं ले सकते, उनको मेडिसिन नहीं दे सकते ओरल रूट से अपने काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बच्चा जल्दी से खाता भी नहीं है, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। डेट्स वाई अपने रूट बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसकी प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है, सेम ड्रॉबैक जो ओरल रूट में, वही ड्रॉबैक यहाँ पे है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है यहाँ पे भी, बट ओरल रूट के अंदर सबसे ज़्यादा वेरिएबल होता है, उसके बाद रेक्टल रूट के अंदर वेरिएबल होता है। तो ऐसा मत कह देना कि रेक्टल रूट में ज़्यादा वेरिएबल एब्जॉर्प्शन होता है, नहीं, वेरिएबल मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में वेरिएबल सिर्फ ओरल रूट में देखने को मिलता है, रेक्टल रूट में नहीं देखने को मिलता इतना ज़्यादा, बट देखने को जरूर मिलता है। एग्जाम्पल की बात की जाए रेक्टल रूट से जो ड्रग दी जाती है, एग्जाम्पल के अंदर आपके एग्जाम्पल आता है रेक्टल डाइजापाम। फिब्राइल सीजर के केस के अंदर, फिब्राइल सीजर के पेशेंट्स के अंदर अपने रेक्टल डाइजापाम देते हैं। बहुत सारे एनीमा भी देते हैं अपने पेशेंट को, जितने भी एनीमाज होते हैं वो भी अपने किस रूट से देते हैं, रेक्टल रूट से ही देते हैं पेशेंट को। अलग अलग टाइप के होते हैं, न्यूट्रेटिव एनीमा, सिडेटिव एनीमाज, एंड अलग अलग टाइप के होते हैं, एंटी एलमेंथिक एनीमाज। तो वो सब एनीमा वाला टॉपिक है, वो अलग है, वो आप बाद में पढ़ोगे। उसके अलावा अपने बात करते हैं ट्रांसडर्मल रूट की। ट्रांसडर्मल रूट की बात की जाए तो ट्रांसडर्मल आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा यार, जो अपने अब डर्मिस, स्किन की डर्मिस लेयर के अंदर जो इंजेक्शन देते हैं वो ट्रांसडर्मल रूट होता है। ट्रांसडर्मल रूट जो होता है इसके अंदर अपने को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये ट्रांसडर्मल रूट होता है, ये सबक्यूटेनियस से भी ज़्यादा लंबा एक्शन का होता है, सबक्यूटेनियस से भी ज़्यादा लॉन्ग एक्शन होता है इसके अंदर। तो ये लॉन्ग एक्शन वाले ड्रग लॉन्ग एक्शन शो करता है। ये यहाँ पे लॉन्ग एक्शन इसलिए शो करता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन बहुत धीरे होता है, यहाँ से ट्रांसडर्मल रूट से एब्जॉर्प्शन बहुत धीरे होता है, इसलिए ये लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, काफ़ी दिनों तक काम करती है ट्रांसडर्मल रूट से जो दवाइयाँ दी जाती है। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी इसके अंदर नहीं देखने को मिलता अपने को, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी इसके अंदर अपने को नहीं देखने को मिलता ट्रांसडर्मल रूट के अंदर। उसके अलावा ड्रॉबैक क्या है इसके अंदर, ड्रॉबैक ये है कि सिर्फ अपने लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स ही दे सकते हैं, सिर्फ लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स ही अपने ट्रांसडर्मल रूट से दी जा सकती है, और दूसरी ड्रग ट्रांसडर्मल रूट से नहीं दी जा सकती। एग्जाम्पल कौन कौन से, एग्जाम्पल की बात करी जाए तो क्लोनिडिन, एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन, स्कोपालामीन, देन एचआरटी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, फेंटेनाइल, निकोटिन, ये सारी की सारी ड्रग है जो ट्रांसडर्मल रूट से दी जाती है। बीसीजी वैक्सीन भी ट्रांसडर्मल रूट से लगती है, बीसीजी की फुल फॉर्म बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन, तो बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो भी ट्रांसडर्मल रूट से ही लगती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, बट ये अपना वैक्सीन का टॉपिक है, तो वैक्सीन के अंदर पढ़ेंगे अपने। तो ये है ट्रांसडर्मल रूट। इसके बाद अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं, ट्रांसडर्मल रूट समझ आया होगा अच्छे से, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ट्रांसडर्मल रूट के, क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्पल से ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ये चीज़ आप बार बार याद रखना। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसके बाद। सॉरी, थोड़ा सा नाम में कन्फ्यूजन हो गया था, नाम में यहाँ पे इंट्राडर्मल रूट नहीं था, ये ट्रांसडर्मल रूट था। सॉरी, मेरे को मिसकंसेप्शन हो गया था, यहाँ पे मैंने ज़्यादा इंट्राडर्मल बोल दिया बार बार, ये ट्रांसडर्मल था। एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ ट्रांसडर्मल के अंदर, मैं ट्रांसडर्मल रूट के अंदर अपने ज़्यादातर स्किन का सरफेस एरिया का यूज़ लेते हैं। सरफेस एरिया का यूज़ इसलिए लेते हैं अपने, क्योंकि अपने ट्रांसडर्मल पैचेज आते हैं मार्केट के अंदर बहुत सारे, ट्रांसडर्मल पैचेज के अंदर अपने कोई जो पैचेज होते हैं उनके अंदर मेडिसिन होती है, और जब अपने उन पैचेज को स्किन के साथ लगा देते हैं तो स्किन क्या करती है, धीरे धीरे एब्जॉर्व करती रहती है उस ड्रग को। तो ट्रांसडर्मल पैचेज बहुत ज़्यादा काम में आते हैं आजकल, इन दिनों बहुत ज़्यादा यूज़ में लिए जाते हैं ट्रांसडर्मल पैचेज। और जो ट्रांसडर्मल पैचेज होते हैं उनके अंदर ड्रग होती है और बहुत स्लो एब्जॉर्व होती रहती है स्किन के थ्रू, इसलिए उसका लॉन्ग एक्शन होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं होता, और सिर्फ लिपिड सोल्यूबल ड्रग ही अपने इसको इस रूट से दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं लिपिड सोल्यूबल ड्रग, इसलिए दे सकते हैं क्योंकि स्किन का नेचर भी लिपिड का है, और जो ट्रांसडर्मल पैचेज होते हैं उनका नेचर भी लिपिड का है। तो सॉरी, मैंने थोड़ा सा नाम के अंदर दिक्कत हो गई थी, इंट्राडर्मल बोला गया था मुझसे, जबकि ये ट्रांसडर्मल था। ट्रांसडर्मल के बाद अपने इंट्राडर्मल पढ़ेंगे अब अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो इंट्राडर्मल रूट देखते हैं। इंट्राडर्मल रूट जो होता है, इंट्राडर्मल रूट भी कैसा होता है,
स्लोएस्ट एब्जॉर्प्शन वाला रूट होता है। इसके अंदर भी आपको एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्लो देखने को मिलता है, ये भी इसका एक बेनिफिट है। और उसके अलावा स्लो एब्जॉर्प्शन होता है किसके, स्लो एब्जॉर्प्शन किससे होता है? स्लो एब्जॉर्प्शन पेरेंटल रूट के अंदर अगर अपने देखते हैं तो पेरेंटल रूट जैसे IM, IV, सबक्यूटेनियस, इन तीनों रूट की बात करें तो सबसे स्लो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इंट्राडर्मल रूट के अंदर होता है। और ये वाला जो रूट होता है ये मैक्सिमम सेंसिटिविटी टेस्टिंग के लिए यूज में लिया जाता है। जितनी भी ड्रग सेंसिटिविटी होती है उसके अंदर इसको यूज में लिया जाता है, ड्रग सेंसिटिविटी के अंदर इसको यूज में लिया जाता है। और जैसे कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट के अंदर अपने यूज में ले लेते हैं, ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी चेक करनी होती है अपने को बीटा लैक्टम की, तब अपने इसको यूज में ले लेते हैं। तो इंट्राडर्मल रूट के ये सारे यूज होते हैं, ड्रग सेंसिटिविटी के लिए यूज में ली जाती है। और सॉरी मैंने ट्रांसडर्मल में आपको बोल दिया था वहां पे कि BCG जो होती है वो इंट्राडर्मल रूट से ली जाती है, इंट्राडर्मल रूट से लगाई जाती है। वो मैंने ट्रांसडर्मल में बोला था, बट बोला सही था। क्या सही बोला था? कि इंट्राडर्मल रूट से ही दी जाती है BCG वैक्सीन। थोड़ा सा नाम का कंफ्यूजन हो गया था। तो इंट्राडर्मल रूट से अपने और कौन सी वैक्सीन भी दे सकते हैं, BCG वैक्सीन भी अपने किससे देते हैं? इंट्राडर्मल रूट से देते हैं। तो ये थे सारे के सारे सिस्टेमिक रूट। सिस्टेमिक रूट अपनों ने सारे के सारे पढ़ लिए, इंट्रानेजल से लेकर इंट्राडर्मल तक। किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब थोड़े से लोकल रूट्स हैं जिनके बारे में अपने पढ़ लेते हैं फटाफट। लोकल रूट कौन कौन से होते हैं? लोकल रूट्स की बात की जाए तो लोकल रूट्स के अंदर सबसे पहला रूट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट जो होता है, टॉपिकल रूट में सबसे पहला आता है क्यूटेनियस। क्यूटेनियस रूट के अंदर अपने सारे के सारे स्टीरॉइड्स जो होते हैं, स्टीरॉइड्स के केस के अंदर अपने ये ये रूट यूज़ करते हैं, क्यूटेनियस रूट। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं अपने, बीटा लैक्टम के इंजेक्शंस भी दे सकते हैं क्यूटेनियस रूट के अंदर। इम्यूनोसप्रेसेंट साइक्लोस्पोरिन भी दी जा सकती है इस रूट से। तो ये सारे के सारे जो रूट होते हैं ये सारे टॉपिकल रूट से वाली ड्रग्स दी जाती है, जैसे कि स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक, इम्यूनोसप्रेसेंट जो होती है साइक्लोस्पोरिन, वो डर्मेटाइटिस के लिए दी जाती है। दूसरा है म्यूकोसल रूट। म्यूकोसल के अंदर अपने डायरेक्ट म्यूकोसा के अंदर ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जैसे कि ब्लैडर कैंसर के अंदर एंटी कैंसर ड्रग जो होती है वो डायरेक्ट अपने म्यूकोसा के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, डायरेक्ट ब्लैडर के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। सिस्टाइटिस जो होता है ब्लैडर का इन्फेक्शन होता है, तो सिस्टाइटिस के अंदर भी अपने क्या करते हैं, पोलीमिक्सिन B जो होती है ड्रग होती है जो कि डायरेक्टली ब्लैडर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं अपने। तो ये सब म्यूकोसा के अंदर दे रहे हैं ड्रग अपने। वेजाइनल कैंडियासिस के अंदर भी अपने फ्लूकोनाजोल जो होता है वो डायरेक्ट अपने वेजाइना के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो डायरेक्ट म्यूकोसा तक ड्रग को पहुंचाते हैं अपने म्यूकोसल रूट के अंदर। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, लोकल रूट होता है और लोकल रूट के अंदर आपको क्या चीजें देखने को मिलती है? लोकल रूट के अंदर सिर्फ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग का, लोकल टिश्यूज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और जब ड्रग का लोकल टिश्यूज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो लोकल टिश्यूज में सिस्टेमिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलते, सिर्फ लोकल रूट के अंदर ही लोकल टिश्यूज तक ही सीमित रहती है ड्रग। और वहीं तक ही आपको क्या देखने को मिलेगा, वहीं तक एक्शन देखने को मिलेगा उस ड्रग का, आपको उसका और दूसरे ऑर्गन्स पे किसी टाइप का एक्शन देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा टॉपिकल जो रूट होता है उसके अंदर ओक्यूलर होता है। ओक्यूलर रूट की बात करें, ओक्यूलर के अंदर अपने आई ड्रॉप्स देते हैं बहुत सारी ड्रग्स अपने आई रूट्स के अंदर, अपने आई ड्रॉप्स के तौर पे बहुत सारी ड्रग्स यूज में लेते हैं अपने, जैसे एंटी ग्लूकोमा ड्रग, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक्स, ये सब अपने ड्रग्स आई ड्रॉप्स के यूज में लेते हैं। एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, आई ड्रॉप्स जो ओक्यूलर रूट होता है, टॉपिकल रूट है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और जो आई के अंदर अपने जो ड्रग देते हैं ना, वो ड्रग सबसे कॉम्प्लिकेटेड मानी जाती है। इसलिए मानी जाती है क्योंकि एब्जॉर्प्शन करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो ओक्यूलर ड्रग बनाने से पहले अपने को इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि एब्जॉर्प्शन जो होता है वो थोड़ी सी, मतलब पोटेंसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। समझ आ गया बात क्या कहना चाह रहा हूँ? कि ड्रग की डोज बहुत कम हो तब भी एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि यार आइज़ के अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं कि आइज़ के अंदर कोई भी चीज़ अपने मेडिसिन डालते हैं और आधी ड्रग तो टीयर्स के साथ ही, आंसुओं के साथ ही बाहर आ जाती है। और दूसरा ये पॉइंट है कि अपने 1 या 2 ड्रॉप से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते ड्रग को। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती है ओक्यूलर ड्रग बनाते टाइम अपने सामने, तो अपने को बहुत ज़्यादा ध्यान रख के बनानी पड़ती है ओक्यूलर ड्रग। उसके बाद अपने बात करते हैं इंट्राथीकल रूट की। इंट्राथीकल रूट के अंदर अपने को क्या देखने को मिलता है? इंट्राथीकल रूट अपने कैसे दे सकते हैं? लंबर पंचर करके अपने ड्रग को दे सकते हैं, डायरेक्टली अपने सब आर्किनोइड स्पेस के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। लंबर पंचर करके सब आर्किनोइड स्पेस के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। अपने बेनिफिट क्या है इसके कि ये सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी लेस कोज करती है। और दूसरा बेनिफिट क्या है कि जो ड्रग होती है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है, ये डायरेक्ट बाईपास कर जाती है ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो इसलिए अपने इसको आराम से दे सकते हैं ड्रग को, डैट कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, कैन बी गिवन, आराम से दे सकते हैं और ये बाईपास कर जाती है। एग्जाम्पल जो है इसके अंदर मिथोट्रैक्सेट, लुकेमिया के पेशेंट के अंदर, लुकेमिया बच्चों के अंदर अपने ड्रग यूज में लेते हैं, ये रूट यूज में लेते हैं इंट्राथीकल रूट। अमीनोग्लाइकोसाइड्स, CNS इन्फेक्शन में अमीनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर अपने यूज में ले सकते हैं इसको।
देन उसके अलावा अपने बैक्लोफेन, मसल्स रिलैक्सेंट, मिडजोलाम और लोकल एंटी एनेस्थेटिक, ये सारे के सारे जो टाइप्स हैं, सारे के सारे एग्जाम्पल है इंट्राथीकल रूट से अपने सारी की सारी ड्रग्स दे सकते हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लास्ट बात इंट्रा आर्टिकुलर रूट और इंट्रा आर्ट्रियल रूट। इंट्रा आर्टिकुलर रूट जो होता है, इंट्रा आर्टिकुलर रूट जो होता है ये भी लोकल टाइप का रूट है, लोकल इफेक्ट शो करता है, लोकल रूट है ये। इसके अंदर अपने जॉइंट्स के अंदर मेडिसिन को डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। जब आप जॉइंट्स के अंदर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेट करते हो मेडिसिन को, तो जॉइंट्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती मेडिसिन यार, क्योंकि जॉइंट्स के अंदर ड्रग जो होती है वो बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाती है। जो भी ड्रग आप जॉइंट्स में दोगे वो बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाती है, वहाँ से लंबे टाइम तक नहीं रहती, क्योंकि जो जॉइंट्स के अंदर फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड्स, वो बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट चेंज होते रहते हैं, ऑटोमेटिक उनका एब्जॉर्प्शन होता रहता है, नए बनते रहते हैं, एब्जॉर्प्शन होता रहता है। तो इंट्रा आर्टिकुलर रूट से जो मेडिसिन होती है वो बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रूट नहीं है ये, बट कुछ आराम देने के लिए, कुछ थोड़े बहुत टाइम के लिए रिलीफ देने के लिए अपने रूट कई बार अपने पेशेंट को दवाई ड्रग्स दे देते हैं इसके अंदर। और ये ड्रग जो दी जाती है वो सबसे मोस्ट कॉमन दी जाती है ये माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट के अंदर। माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट के अंदर ये दी जाती है, स्टीरॉइड्स दी जाती है अपने माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट के अंदर, बट ज़्यादा टाइम तक इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इसके अंदर ये रैपिडली डिसअपियर हो जाती है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव शो नहीं होती। लास्ट है इंट्रा आर्टेरियल रूट। इंट्रा आर्टेरियल रूट की बात की जाए तो यहाँ पे अपने डायरेक्ट आर्टरीज के अंदर ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। अब एक बात दिमाग में आ रही होगी, आर्टरीज के अंदर ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कैसे कर सकते हैं अपने, तो जाहिर सी बात है अपने बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ में नहीं लेते इस ड्रग को, इंट्रा आर्टेरियल रूट को। क्यों नहीं लेते फ्रीक्वेंटली यूज़ में, क्योंकि एक तो आर्टरी पंचर करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आर्टरीज को पंचर इतना इजीली नहीं कर सकते, और क्योंकि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है, जो कि डायरेक्ट कहाँ जाता है, डायरेक्ट टिश्यूज़ या ऑर्गन्स के पास जाता है। तो अपने वहाँ पे किसी भी ड्रग को देते हैं तो अपने डायरेक्ट उस प्योर ब्लड के अंदर ड्रग को दे रहे हैं, और नो डाउट जब प्योर ब्लड के अंदर ड्रग को दे रहे हैं तो वो किसी ना किसी टाइप से पीएच में भी इंटरफेयर कर सकती है, पीएच के अलावा उसकी सोल्यूबिलिटी में भी इंटरफेयर कर सकती है, एब्जॉर्प्शन को कम करवा सकती है, और उसका मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है जब डायरेक्ट आर्टरीज में देते हैं। तो बहुत जब अपने को ऐसा लगता है, जब बहुत ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें अपने को इंट्रा आर्टेरियल रूट चूज करना ही करना पड़े, सिर्फ तब अपने एंटी कैंसर, तब अपने कौन सा रूट यूज़ करते हैं, इंट्रा आर्टेरियल रूट जो है वो यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो साइड इफेक्ट का रिस्क होता है वो तो कम होता है, नो डाउट इसके अंदर साइड इफेक्ट का यूज़ कम होता है, क्योंकि ये बहुत कम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए जाती है ड्रग, इस रूट से दी जाने वाली ड्रग। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो है एंटी कैंसर ड्रग। एंटी कैंसर ड्रग जो होती है वो डायरेक्ट अपने इंट्रा आर्टेरियल रूट से दे सकते हैं पेशेंट को, और एंटी कैंसर ड्रग जो होती है उसके अंदर हिपैटोसेलुलर कैंसर, हेड और नेक कैंसर, इनके अंदर अपने ज़्यादातर ये ड्रग यूज़ करते हैं। एंटी कैंसर ड्रग जो होती है उसका मैकेनिज्म क्या होता है, जो सेल की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही होती है उसी को तो इनिबिट करवाना होता है आपको, और सेल की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है उसको इनिबिट करवाना है। तो जब आप डायरेक्ट इंट्रा आर्टेरियल रूट से ड्रग को देते हो तो वो डायरेक्ट टिश्यूज़ के पास जाती है, जिन टिश्यूज़ के अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही होती है। तो जब वो डायरेक्ट टिश्यूज़ के पास जाएगी और सेल के ग्रोथ को इनहिबिट करवा देती है, तो डेट्स वाई इंट्रा आर्टेरियल रूट इसलिए बेनिफिट होता है यहाँ पे। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, मैंने सिर्फ एक ही बताया। जब एंटी कैंसर ड्रग पढ़ेंगे तब वहाँ पे और बहुत डिटेल के अंदर इसके बारे में जानेंगे कि क्यों ऐसा किया था अपनों ने, क्यों ऐसा मैंने बोला था यहाँ पे। तो इसलिए इंट्रा आर्टेरियल रूट दिया जाता है। समझ आया होगा होपफुली। तो ये दो टाइप के रूट पड़े, सिस्टेमिक रूट और लोकल रूट। सिस्टेमिक रूट में बहुत सारी चीज़ें थी और लोकल रूट के अंदर थोड़ी कम है, बट नो डाउट हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। एंड नो डाउट कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करने की। कुछ भी ना रहे ऐसा जो कंपटीशन के अंदर पूछा गया हो, ऐसा कुछ भी ना रहे ऐसा जो कंपटीशन में पूछा गया हो, ताकि आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना आए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सोल्व कर रहे हैं अपने साथ साथ, फार्माकोकाइनेटिक्स के किए थे, अब फार्माकोडायनेमिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे अपने। तो शेयर करवाओ यार, सब्सक्राइब कराओ चैनल को। मेडिकोस कैफ़े चैनल का नाम है, अपना इंस्टाग्राम पेज भी है मेडिकोस कैफ़े, तो इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे भी बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस है डेली जो कि मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ अपने इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर। तो आप वहाँ पे भी फॉलो करो मेरे को, और वहाँ पे भी आप बहुत सारी एडिशनल नॉलेज ले सकते हो मेडिकल से रिलेटेड, मेडिकल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आजकल एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारे नोट्स मैं वहाँ प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल मेडिकोस कैफ़े, फेसबुक पे भी पेज है मेडिकोस कैफ़े, एंड आप यूट्यूब पे भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड स्टे ट्यून्ड गाइज। थैंक यू।